अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है जो हमने सोशियोलॉजी में 3 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं ऑलरेडी, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसके बाद हमने सोशियोलॉजी में 2 चैप्टर पढ़े थे, पहला और दूसरा। इसके बाद हमने उठाया 6 वाला चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको जल्दी से पढ़ाइए। तो आज हम 6 वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, कॉग्निटिव प्रोसेस। ये भी मैं अपनी नोटबुक से ही पढ़ाऊंगा। तो अगर हम देखेंगे व्हाट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पर हमारे ब्रेन का वो हिस्सा, जहां पर हमारी लर्निंग, अटेंशन, लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसमें जो पहला थिंग आता है वो है अटेंशन। तो इसके बाद अटेंशन। एक्टिव पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जो एक्टिव पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारा है, जो हमारी विल पावर में होता है, उसको बोलते हैं क्या? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जो हम कंसंट्रेशन करते हैं, माइंड को कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज के टुवर्ड्स, उसको बोलते हैं अटेंशन। अकॉर्डिंग टू डेमविल ने क्या बोला? अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारा कंसंट्रेशन है ये कॉन्शियसनेस के ये डिपेंड करता है कॉन्शियसनेस पे, अपन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे ये कंसंट्रेशन करते हैं रादर देन अदर ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर ऑल अदर जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम जब हम पढ़ते हैं, हम बुक पे कंसंट्रेट करते हैं, और जो बाकी सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट में चीजें हैं, जैसे कि टेबल है, जैसे कि क्लॉक है, जैसे कि टीवी है, जैसे कि बोर्ड है, जैसे कि चेयर है, उनको हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्न और एडमसन, इसने क्या बोला था कि अटेंशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिवली कंसंट्रेटिंग ऑन वन एस्पेक्ट एनवायरनमेंट एंड इग्नोर ऑल द थिंग्स ऑब्जेक्ट्स। इसने बोला था ये एक कॉग्निटिव सिलेक्टिव प्रोसेस। सिलेक्टिव क्यों बोला था? कि हम किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं, हम एट अ टाइम किसी एक चीज पर कंसंट्रेशन रखते हैं, और हम जो बाकी जो चीजें हैं एनवायरनमेंट है उनको इग्नोर करते हैं। और इसके बाद टाइप्स ऑफ अटेंशन, ये 2 होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी आपको पता है जो हमारी विल पावर में है, और इनवॉलंटरी जो हमारी विल पावर में नहीं है। वॉलंटरी अटेंशन किसको हम बोलते हैं? जो हमारी विल पावर में है। इसमें 2 चीजें आती है, इम्प्लिसिट जिसमें हमारा जो विल पावर, नो मोर विल पावर इंपॉर्टेंट, इसमें विल पावर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्प्लिसिट, नंबर ऑफ विल पावर इज इंपॉर्टेंट, हमारा विल होना चाहिए, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, तब क्या वो वॉलंटरी एक्शन होती है। उसके बाद है इनवॉलंटरी। इन दिस नो कॉन्शियसनेस इज ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज स्पॉन्टेनियस। ये खुद ब खुद होती है। इनवॉलंटरी खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस, इसका कोई काज नहीं होता है, जो खुद ब खुद होता है। इसमें 2 चीजें आती हैं, एनफोर्स्ड और स्पॉन्टेनियस। एनफोर्स्ड में क्या होता है? स्टिमुलस फ्रॉम एनवायरनमेंट लाइक इंटेंस ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज। जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहां से क्या आती है? इंटेंस लाइट या लाउड वॉइस। ज्यादा लाइट होती है, अचानक जब हमारे आंखों पे पड़ जाती है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं? कंसंट्रेट। या ये ज्यादा लाउडनेस, ये कोई साउंड आती है, उससे भी क्या हम होते हैं ज्यादा कंसंट्रेट। और इसके बाद है कि स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद होती है, जैसे कि इन द अटेंशन इज रिलेटेड टू द थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज। स्पॉन्टेनियस, हम कभी कुछ सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो खुद ब खुद होता है, या कभी हमारे वॉलंटरी में नहीं भी होता है। सो वो फीलिंग्स, जो आइडियाज होते हैं, वो कभी खुद ब खुद आते हैं, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। और उसके बाद है हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल अटेंशन, हम उस अटेंशन को कहते हैं, इन दिस द अटेंशन इज paying towards the particular reason, like due to the underlying motive to gain the habitual attention। ये एक ऐसा अटेंशन है जो किसी पर्टिकुलर चीज पे हम क्या करते हैं? टुवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग हम उस पे अटेंशन डालते हैं, क्योंकि टू अंडरलाइन मोटिव, हमारा कोई मकसद होता है टू गेन द हैबिचुअल अटेंशन। वो अटेंशन गेन करने के लिए हमारा कोई मोटिव होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? उस पे एक पर्टिकुलर चीज पे अटेंशन डालते हैं। इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? साइज। किसी चीज का साइज बड़ा होता है जब अगर हम किसी ग्रुप में रखेंगे 5-6 ये थिंग्स, और उनका शेप जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे हम सर्कल 5-6 रखेंगे, उनका शेप जो है एक बड़ा होगा, बाकी जो है वो छोटे होगा। सो उससे भी क्या अटेंशन हमें किस पर जाएगा? बड़े पर, जो बड़ा साइज वाला होगा। और उसके बाद है इंटेंसिटी। जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं जाता है। तो जब हम लाउडली बात करते हैं या ब्राइट लाइट आती है, तो उसकी वजह से हमारे जो कंसंट्रेशन है या अटेंशन है वो ज्यादा उस पर जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर मोर इन अटेंशन और कंपेयर। जब कोई आदमी अगर रुका होगा या कोई थिंग अगर एक ही जगह स्टैटिक पोजीशन पे होगा, उस पे हमारा ध्यान कम होगा एज कम्पेयर टू अगर वो चीज
चल रहा होगा, वो डायनामिक, अगर कोई डायनामिक थिंग होगा उस पर हमारा अटेंशन ज़्यादा तेज जाता है। कंट्रास्ट कलर, अगर हम देखेंगे टू थिंग्स, उनके बीच में क्या, अगर दो थिंग्स हम लाएंगे उनमें दो डिफरेंट कलर्स हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है, उससे भी क्या होता है, वो भी एक अटेंशन गेन करने में मदद करता है, वो भी एक एक्सटर्नल वो फैक्टर है। फिर होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं डेली लाइफ में, जब वो किसी टाइम पे वो क्या होता है, रिपीट होता है, तो उस पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है जल्दी से। क्योंकि जो वो चीज़ हमने पहले से पढ़ी थी। उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन जो है, ये ज्यादा ये लॉन्गर टाइम और लाइक हाई वॉइस पिच या सेल्स में। अगर ड्यूरेशन किसको हम बोलते हैं, अगर बाहर कोई सेल्समैन ज्यादा वो ऊंची बातें करता है या हाई पिच यूज करता है, तो उसकी वजह से हमारा एटेंशन उसकी तरफ जाता है। या कोई या चेंज, या हमारी एनवायरनमेंट अगर चेंज आती है, या कोई भी चेंज, सीजनल चेंज आती है, तो उसकी वजह से भी क्या, एनवायरनमेंट जो चेंज अपने आप में लाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे अटेंशन में क्या होता है, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट हमारा अटेंशन जाता है। इसके बाद है इंटरनल। इंटरनल में क्या आता है, इंटरनल में आता है इंटरेस्ट टुवर्ड्स द थिंग्स। जब हमारा इंटरेस्ट किसी थिंग के टुवर्ड जाता है, वो इंटरनल में आता है, वो हमारे अंदर होता है खुद ब खुद, इननेट। और डिजायर, कोई शौक, कोई थिंग है, कोई गुड थिंग है या फेवरेट थिंग है, उसकी तरफ हमारा जो क्या शौक है, जिसको हम डिजायर बोलते हैं, वो बढ़ता है, उसकी वजह से भी अटेंशन जाता है। उसके बाद होता है मोटिव। कोई गोल अगर हमारे ये लाइफ में होगा, तो हमारा जो अटेंशन है उसकी तरफ ज्यादा जाएगा। उसके बाद है एम्स एंड गोल्स। एम और गोल जो है, इसमें फर्क है क्या, एम आर लॉन्ग टर्म गोल्स, गोल्स आर शॉर्ट टर्म एम्स। जो एम है वो एक लॉन्ग टर्म एक गोल है, बट गोल जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। इसके बाद है टर्म कि नॉवेल्टी क्या है। नॉवेल्टी एक द न्यू डिफरेंट थिंग्स दैट मे ऑकर इन लाइफ। अगर कोई नई चीज हमारे लाइफ में होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉवेल्टी। ड्यूरेशन एंड डिग्री, ये जो है, इसमें जो ड्यूरेशन डिग्री, इनमें इन दोनों में क्या फर्क है। डिग्री एक इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी आप में कितनी क्षमता है टू कीप अटेंशन रखने के लिए। ड्यूरेशन है कि कितनी देर तक अटेंशन रखा, उसको बोलते हैं डिग्री या ड्यूरेशन, सॉरी। और डिग्री क्या है, इंटेंसिटी। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेशन, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ड्यूरेशन को। पहला जो है टास्क कंप्लीसिटी। अगर हमारा कोई टास्क कंप्लीसिटी होगा, कोई कंप्लीसिटी एक थिंग होता है, कोई हार्ड थिंग होता है, जो हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, और उसकी वजह से ड्यूरेशन कम होती है। इंटरेस्ट और मोटिवेशन, लो मोटिवेशन अगर होगी तो वो अटेंशन में वो इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर लो मोटिवेशन होगी हम उतना ध्यान नहीं दे सकते। इसके बाद है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड, अगर हमारे दिमाग में ज्यादा लोड होता है कि हम ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे जो ड्यूरेशन, हमारा जो अटेंशन है वो कम होता है। एज एंड हेल्थ, हमारे जो एज बढ़ता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो पुअर हेल्थ अटेंशन गोज डाउन। सो जो हेल्थ अटेंशन है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, कम विद एज। डिग्री में अगर हम देखें कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, शालो अटेंशन। शालो अटेंशन, हम उस अटेंशन को कहते हैं जब a person that has low attention, not the fully concentrated with the things। वो उसका जो कंसंट्रेशन वो कम है, और वो उतना कंसंट्रेट थिंग्स पर नहीं करता है। डीप अटेंशन हम उस अटेंशन को कहते हैं a person that has move and full attention or fully concentrate with the things। जब कोई इंसान किसी थिंग के ऊपर क्या ज्यादा अटेंशन डालता है, डीप अटेंशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन पे क्या, अटेंशन पे क्या पड़ता है, इफेक्ट। उसके बाद है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है कि रिलेवेंट टास्क, अगर आपको कुछ अचीव करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको रिलेवेंट थिंग्स ढूंढने हैं सिलेक्टिवली, एंड इग्नोर, बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको दूर करना है। और उसके बाद है डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ द टास्क्स अटेंशन टुवर्ड्स ऑल थिंग्स। जो टास्क्स है, जब हम उनका अटेंशन डिवाइड करते हैं, एक चीज में एक अटेंशन डालते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर दूसरे जो थिंग है उसके ऊपर अटेंशन डालते हैं, सो हम डिवाइड करते हैं अटेंशन को। फोकस्ड अटेंशन, जब हम एक विदाउट डिस्ट्रैक्शन किसी चीज पर क्या करते हैं, फोकस, उसकी वजह से अटेंशन क्या होता है, ज्यादा। सुपेन ऑफ अटेंशन। सुपेन ऑफ अटेंशन अगर हम देखें 4 to 5 ऑब्जेक्ट्स इन चिल्ड्रन, जिसपे वो एट अ टाइम क्या कंसंट्रेट कर सकते
रखता है। 6 to 7 ऑब्जेक्ट्स इन अडल्ट में कितना होता है? 6 to 7 ऑब्जेक्ट जिसपे वो एट टाइम क्या करता है? पे टू अटेंशन। अल्टरनेशन इन अटेंशन मतलब क्या चेंज होती है अटेंशन में? चेंज फ्रॉम द अटेंशन, शिफ्ट ऑफ द अटेंशन, चेंज अटेंशन टू डिफरेंट स्टिमुली। मतलब जब हम कोई स्टिमुली आता है अगर वो डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से भी हमारा जो अटेंशन है क्या वो भी चेंज होता है। चाहे कि हमारा जो बाहर का अटेंशन है या बाहर का स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलस है, डिफरेंट स्टिमुलस आते हैं, कोई भी स्टिमुलस, तो उसकी वजह से हमारा अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होता है। चाहे वो फोन होता है, चाहे वो कोई मतलब और कोई चीज़ है जिसमें हम ज़्यादा या क्रिकेट है या और कोई चीज़ है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा अटेंशन डिस्टर्ब होता है। अटेंशन डिफ्टर क्या होता है? फोकस्ड अटेंशन टुवर्ड्स वन थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब हम एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम तक अटेंशन रखते हैं उसकी वजह से क्या होता है? उसको बोलते हैं अटेंशन डिफ्टर। और अटेंशन कंट्रोल जब हम अपनी अटेंशन पर कंट्रोल रखते हैं, मतलब अगर हम किसी चीज़ पर अटेंशन डालना चाहते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, फिर अपने आप को क्या वो करते हैं कि उस चीज़ पर अटेंशन डालते हैं। फिर इसके बाद है डिस्ट्रैक्शन। अटेंशन के बाद आता है डिस्ट्रैक्शन। अटेंशन का अपोजिट है डिस्ट्रैक्शन। डिविएट फ्रॉम द अटेंशन, इंटरफेरेंस टू द अटेंशन। अगर कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन आती है मतलब अटेंशन में, उसको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रैक्शन। कोई भी डिविएशन अगर होती है हमारे अटेंशन में तो उस डिविएटर क्या होता है? स्टिमुलस दैट कैन ये डिस्ट्रैक्ट आवर अटेंशन। कोई भी डिविएटर, कोई भी थिंग, चाहे वो फोन हो या कोई और स्टिमुलस हो, उसकी वजह से क्या हमारा अटेंशन डिस्टर्ब होता है। कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलस हुज प्रेजेंस इंटरफेरेंस विद द प्रोसेस ऑफ द अटेंशन। जब हम किसी चीज को ये इंटेंशनली कंसंट्रेट करते हैं, अटेंशन उस पर डालते हैं, अगर उसमें कुछ इंटरफेरेंस आती है, डिस्ट्रैक्शन आती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? डिविएटर। उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शन है उसके दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल में होता है कि नॉइज, अगर कोई ज्यादा तेज साउंड आई हो या नॉइज या कोई शोर ज्यादा हो या इंटरनल लाइट या ब्राइट लाइट ज्यादा आई हो, उसकी वजह से हमारा जो ये कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, वो डिवेट होता है। उसके बाद है इंटरनल। अगर हमारी बॉडी इलनेस से सफर कर रही है या एंगरनेस हमारे बॉडी में है या फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, हमारा माइंड फीलिंग ऑफ स्ट्रेस फील कर रहा है स्ट्रेस, तो उसकी वजह से भी क्या डिस्ट्रैक्शन होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? परसेप्शन। तो ये था आज के लिए इतना ही। पहला पार्ट जो है हमने कंप्लीट किया जो था अटेंशन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो हम ये 1-2 टॉपिक्स लगेंगे, लेक्चर्स लगेंगे, सो दैट वी कैन कंप्लीट द कॉग्निटिव प्रोसेस। थैंक यू।